देखो प्रश्नावली 2.5 प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 8 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12a² b धन 6ab की घात 2। इसके गुणनखंड ज्ञात करना मतलब इसको आपको दो भागों में तोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हल डालेंगे। हल डालने के बाद सवाल को जैसे का वैसा उतारना है। यहाँ पर आपको सवाल क्या दिया गया है? 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12a² b धन 6ab²। यहाँ पर आपका ये सवाल दिया गया है। अब इस सवाल में आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। पीछे बात मत करो, मैं खड़ा करूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को सब दिखता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, समझ लो अभी, है ना। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 8 लिखा हुआ है, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हो। a को भी आप क्या लिख सकते हो? a की घात 3। तो ये हो जाएगा 2a की होल घात 3, क्योंकि 2 की भी घात 3 मतलब 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8। और a की घात 3 का a की घात 3 हुआ ना। धन का धन, b की घात 3 का b की घात 3 लिख सकते हो। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 3। अब देखो इसको सूत्र के अनुसार बनाएंगे हम। किसके अनुसार बनाएंगे? अब कई सारे बच्चे इसको तोड़ के नहीं लिख पाते है ना। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसको भी तोड़ करके लिख पाते हैं। क्या? नहीं लिख पाते। तो तोड़ के लिखना सीखिए, किस प्रकार से आप इसको तोड़ करके लिख सकते हो। यहां पर लगाइए आप चूंकि। और सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र होता है a की घात 3। नहीं, इसको x y मान के चलेंगे ना। यहाँ पर a भी है तो यहाँ पे x y मानेंगे। सूत्र होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x² y धन 3xy² बराबर क्या होता है? x धन y की होल घात 3। हमारा यहाँ पर एक सूत्र ये होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x² y धन 3xy² बराबर क्या होता है हमारा? x की घात 3 धन y की घात 3, उसके बाद फिर धन 3x² y धन 3xy²। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? सूत्र। ये सूत्र बिल्कुल आपको कंठक से याद रहना चाहिए। x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x² y धन 3xy² बराबर होता है x धन y की होल घात 3। क्लियर? अब यहां पर x की घात 3 है तो यहां पर इसको x मान लिए। x की घात क्या हो गई? 3। धन का धन, यहां y की घात 3 है, इसको y मान लिए क्योंकि y की घात 3। फिर धन लगा है तो लग गया धन, लग गया धन। उसके बाद 3 का 3 का 3। अब यहां पर x लिखा हुआ है, x मतलब ये वाला पद, और यहां पर अपना x 2a है, अपना x तो ये वाला पद है। समझो अच्छे से, यहां पर x लिखा हुआ है मतलब ये वाला पद, तो यहां पर भी अपन x लिखेंगे। अपना x कौन सा है? ये वाला है। तो यहां पर क्या? यहां पर x की घात 2 है मतलब कि यहां पर 2a की घात कितना हो जाएगा? 2। 2a की घात कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि अपना x तो ये वाला है ना। क्लियर? और यहां पर कितना लिखा है? y लिखा हुआ है। और अपना y कौन सा वाला है? अपना y b है। अपना y क्या है? अरे x की घात 2 धन x की घात 3 धन y की घात 3, अपना y तो b है ना। तो यहां कितना लिख देंगे अपन? b लिख देंगे। अब धन का धन, 3 का 3, फिर यहां पर x लिखा हुआ है, x मतलब ये वाला पद सूत्र का। यहां पर अपन x लिखेंगे, अपना सूत्र का x कौन सा है? 2a है। तो यहां पर x लिखा है तो अपन अपना x तो 2 है, यहां पर अपन क्या लिख देंगे? यहां पर 2a। क्या लिख देंगे? 2a लिखेंगे ना।
अब जहां पर क्या लिखा है, y की घात 3 लिखा है, वो y की घात 2 लिखा है, कितना लिखा है, y की घात 2 लिखा हुआ है। और अपना y कौन सा है, अपना y वाला b है। अपना y कौन सा है, अपना y ये वाला क्या है, b है। क्लियर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर b की घात 2, b की घात कितने लिख देंगे, 2। क्लियर। कितना लिख देंगे, b की घात 2। अब सूत्र बना कि नहीं, देखो पहले इसको देखो, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर बाय धन 3x वाई स्क्वायर। अपना x ये वाला हो गया, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर बाय धन 3x इंटू ये बाय स्क्वायर। इसी रूप का हुआ, सूत्र के रूप का बना ना। मतलब कि यदि आप इसको इस प्रकार तोड़ सकते हो, हल करके देखो, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया आगे 12, a की घात 2 का a की घात 2 और b का b, धन का धन। अब 3 दूनी 6, a का a, b स्क्वायर का b, मतलब इसको ये लिखा जा सकता है। ऐसा तोड़ते आपको आना चाहिए। और इसको हमने किसका रूप दिए, इसको हमने इस सर्व समीका का रूप दिए। किसका रूप दिए, इस सर्व समीका का रूप दिए। ये रूप देते आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 ये कहीं पर आया है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको x धन y की होल घात 3 लिखी जा सकती है। क्या लिखा जा सकता है, x धन y की होल घात 3 लिखा जा सकता है। हमारा x क्या है, हमारा x यहाँ पर 2a है। क्या है, 2a। तो जी हो गया 2a, मतलब अपना x धन, यहाँ पर y लिखा हुआ है और अपना y क्या है, यहाँ पर b है, मतलब 2x धन b की होल घात कितनी, 3 लिख सकते हो ना। जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, 2a धन b की होल घात 3 बराबर 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3, 2a की घात 2 इंटू b धन 3, 2a इंटू b की घात 2। कहाँ से बना, सूत्र से बना। x की घात 2, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x स्क्वायर बाय धन 3x बाय स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x धन y की होल घात 3। क्या लिख सकते हो, x धन y की होल घात 3। और ये हो गया इसका गुणनखंड। इसकी कोष्टक की घात 3 है, मतलब कि कोष्टक को 3 बार लिख सकते हो, 2a धन b इंटू 2a धन b इंटू 2a धन b। कोष्टक की घात 3 है ना, मतलब 3 बार क्या हो जाएगा इसका गुणा। और यही हो गया आपका आंसर। उतारिए इसको। देखो अब दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर आपका अगला सवाल ये कह रहा है 8a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर। इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। यहाँ पर किया कुछ नहीं गया है, सवाल बिल्कुल पहले के जैसा है, बस चिन्ह चेंज हो गए है ना। यहाँ पर ऋण आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या आ गया है, ऋण। जहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर ऋण, बाकी पूरा जैसे का वैसा। यहाँ b की घात 3 के सामने ऋण लगा हुआ है, तो यहाँ भी b की घात 3 के सामने क्या लग जाएगा, ऋण। और जहाँ भी क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा। लग गया ऋण। और ऋण वाला भी सूत्र होता है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर बाय धन 3x वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x ऋण y की होल घात 3। लिखवा थे सर्व समीका, हल करके भी दिखा तुम लोग को कैसे आता है ना, कापी में लिखा तुम्हारे। क्या होता है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर बाय धन 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x ऋण y। क्या होता है, x ऋण y की होल घात 3। यही होता है, x ऋण y की होल घात कितनी होती है, 3। मतलब ऐसे ही x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर बाय धन 3x वाई स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, x ऋण बाय b यानी बाय की होल घात 3, x ऋण y की होल घात 3 मतलब कि x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर बाय धन 3x बाय स्क्वायर। लिख सकते हो ना। अब यहाँ बीच में ऋण है, इसकी घात 3 मतलब यहाँ पे भी क्या जाएगा, ऋण। यहाँ भी क्या जाएगा, ऋण। यहाँ भी क्या जाएगा आपका, ऋण। समझ में आया कि नहीं आया, पीछे आया समझ में, क्लियर। सिंपल सी बात है, इससे गुणनखंड निकालना है।
ये लिए, इसका वर्गमूल ले लिए, 8 को लिख देंगे 2 1 की घात 3, है ना। सूत्र में देखिए आपने और खटाक से उसको कर लिए, पहले जैसा है बिल्कुल ये। उतार लो। देखो 8वें का तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8वें का तीसरा प्रश्न है 27 ऋण 125 1 की घात 3 ऋण 135 से धन 225 1 की घात 2। हल करना है, उतार लो। कितना लिखा है? 27 ऋण 125 1 की घात 3 ऋण ए धन 225 ए का वर्ग। 27 को आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या लिख सकते हो? 3 की घात 3। वेरी गुड। 27 को हम लिख देंगे 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया और 9 तिया आगे 27, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। ऋण का ऋण 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3। क्या बात, बहुत शानदार। क्या लिख दोगे 125 को? 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3, 5 गुणित 5 गुणित 5 पचम 25 पंचे 125। क्लियर। तो 125 को हम क्या लिख देंगे? 5 की घात 3, 1 की घात 3 का 1 की घात 3। अब ऋण लगा दो, 135 ए का 135 ए, धन का धन, 225 का 225, एक ही घात 2 का 1 की घात 2। अब देखो 3 की घात 3 का 3 की घात 3 ऋण 5 की भी घात 3 है और 1 की भी घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1 की होल घात 3 लिख सकते हो। अब देखो सर्व समीकरण क्या होती है अपनी? हमारी सर्व समीकरण जो होती है, चूंकि a की घात 3 ऋण b की घात 3 धन, पहले ऋण वाला लगा देंगे, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a ऋण b की होल घात 3। ये होता है हमारा सूत्र। a ऋण b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर 3 a b स्क्वायर होता सूत्र। अब सूत्र को यहाँ पर बनाना है, बनाना फिर से सीख लो अच्छे से। 3 की घात 3 का यहाँ पर क्या हो गया? 3 की घात 3। क्लियर। ऋण का ऋण 5 a की घात 3 का 5 a की घात 3 मतलब a की घात 3 ऋण b की घात 3। क्लियर। ऋण का a की घात 3 हो गया, ऋण b की घात 3, ऋण का ऋण 3 का 3 a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, अपना a क्या है? अपना a ये वाला है, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है मतलब कि 3 का स्क्वायर। क्लियर। ऋण का हो गया ऋण, 3 का हो गया 3 a स्क्वायर, यहाँ पर अपना a तो 3 है तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, और जहाँ b लिखा है और अपना b क्या है? 5a, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 5a। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? धन का धन, अब 3 लिखा है तो सूत्र के लिख दिया यहाँ पर 3, फिर a लिखा है, अपना a क्या है? अपना a 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3, और b स्क्वायर लिखा है, अपना b क्या है? अपना b 5a है मतलब कि 5a का स्क्वायर। देखो सूत्र बना कि नहीं? a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर। क्या बन गया? अपना सूत्र बन गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a ऋण b, a ऋण b की होल घात 3 लिख सकते हो ना? a ऋण b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a ऋण b की होल घात 3 मतलब इसका 3 बार गुणा हो जाएगा,
3 ऋण 5a इंटू 3 ऋण 5a इंटू 3 ऋण 5a, और जो हो गया आपका आंसर। देखो आपका यहाँ पर क्या है, 8वें का आपका कौन सा सवाल, 8वें का आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। चौथे सवाल में यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है 64 a की घात 3, क्या लिखा है 64 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण 144 a स्क्वायर b धन 108 a b स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका। क्लियर। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, क्या बात, क्या लिख देंगे 4 की घात 3 और a का a मतलब 4a की होल घात 3, 4a की होल घात 3, 4 की घात 3 मतलब 4 चौ 16 और 16 चौ 64, कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, और a की घात 3 का a की घात 3, ऋण का ऋण 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 b की होल घात 3 मतलब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, b की घात 3 का b की घात 3, ऋण का ऋण 3 का 3 का 3, ये 3 सूत्र का है। 3 a स्क्वायर b क्या आता है, वही होता है ना a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b, a क्या है यहाँ पर 4 है, 4 है a स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पर अपना 3b है, 3b बन रहा है सूत्र, बनाना सीखो। a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b बन गया, धन 3 a क्या है यहाँ पर, ये है a b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर अपना जे वाला है b स्क्वायर, यही होता सूत्र। a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 a स्क्वायर b धन 3 a b स्क्वायर 3 a b स्क्वायर। क्लियर, यही होता अपना सूत्र। इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप, चूंकि x की घात 3 ऋण y की घात 3 धन ऋण x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x स्क्वायर y धन 3 x y स्क्वायर बराबर क्या होता है x ऋण y की होल घात 3, ये होता है सूत्र। क्या होता है हमारा, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x स्क्वायर y धन 3 x y स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x ऋण y की होल घात 3, लिख लिया यहाँ पर आपने x ऋण y की होल घात 3। देखो यहाँ पर ये हो गया, समझो अच्छे से, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x स्क्वायर y धन 3 x y स्क्वायर हो गया यहाँ पर ये। इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख सकते हो x यानी 4 है ऋण y यानी 3 भी x ऋण y की होल घात 3, क्या लिख दोगे उसको आप x ऋण y की होल घात 3, फिर से x ऋण y की होल घात 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x स्क्वायर y, ये x हो गया, ये y हो गया, धन 3x y स्क्वायर 3x y स्क्वायर। लिख सकते हो इसको आप ऐसा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हो, क्योंकि सूत्र होता है ना, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का सूत्र बना है x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर, तो उसको आप x ऋण y की होल घात 3 लिख सकते हो। क्लियर, यहाँ पर वही बन रहा है ना यार, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर, क्या लिख दोगे x ऋण y की होल घात 3, x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 3 भी है। क्लियर, इसकी घात 3 मतलब इसका 3 बार गुण हो जाएगा, 4a ऋण 3b इंटू 4a ऋण 3b इंटू 4a ऋण 3b, और यही हो गया आपका आंसर। उतार लीजिए इसको। लास्ट सवाल क्या है यहाँ पर आपका, लास्ट सवाल ये है 27p की घात 3 ऋण 1/2 से 16 ऋण 9/2 p की घात 2 धन 1/4 p, यही है। अब मुझे ये बताओ
27 को आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, 3 की घात 3 लिख दिए। और p की घात 3 का p की घात 3 ऋण का 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 की घात 3, 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1 की घात 3 कितना आएगा यहाँ पर? 1 ही आएगा, बटे का बटे। 216 को आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 और 36 छिक्के 216 कितना हो जाएगा? 216। क्लियर? तो 216 को आप क्या लिख दोगे? 6 की घात कितनी? 3 ऋण का ऋण 9/2 का 9/2 p की घात 2 का p की घात 2 धन 1/4 का 1/4 और p का p। क्लियर? अब देखो तीन की भी घात 3 और p की भी घात 3, इसको हम लिख सकते हैं 3p की होल घात 3 ऋण का ऋण 1 की भी घात 3 और 6 की भी घात 3 मतलब कि 1/6 की होल घात 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/6 की होल घात 3। अब ऋण, अब सूत्र के अकॉर्डिंग बनाना सीखो। सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab स्क्वायर बराबर क्या होता है? a ऋण b की होल घात 3। ये एक बात सर्व समीकरण मैंने आपको। अब देखो a की घात 3, हाँ भैया जी हो गया a की घात 3 ऋण का ऋण b की घात 3 जी हो गया अपना कितना? b की घात 3 ऋण का ऋण और 3 का 3। अब a की घात 2 लिखा है, अपना a का मान कितना है? a का मान 3p है। कितना है? 3p मतलब कि 3p की घात 2 3a² मतलब 3a² इंटू b का मान कितना है? b का मान 1/6 तो b का मान कितना हो जाएगा? 1/6 हो गया। धन का धन 3 का 3 यहाँ पर a लिखा हुआ है और अपने a का मान कितना है? अपने a का मान 3p है तो यहाँ पर कितना जाएगा? 3p कितना जाएगा? a का मान 3p। क्लियर? और यहाँ b की घात 2 लिखा है, b का वर्ग लिखा है और अपने b का मान कितना है? 1/6 है मतलब किसका वर्ग? 1/6 का वर्ग। क्लियर? बन गया सूत्र। a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab²। इसको आप क्या लिख सकते हो? a ऋण b की होल घात 3। a कितना है आपका? ये है 3p। a ऋण b कितना है आपका? 1/6। a ऋण b की होल घात कितनी? 3 लिख दिए। a ऋण b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab²। बन गया सूत्र। अब इसकी घात 3 है मतलब 3 बार गुणा हो जाएगा। पहले कोष्टक में 3p ऋण 1/6, दूसरे कोष्टक में भी 3p ऋण 1/6 और तीसरे कोष्टक में क्या जाएगा? 3p ऋण 1/6 और जो हो गया आपका आंसर। उतार लो उसको।